दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर और उसके साथ साथ 21 और जगहों पर सीबीआई ने आज रेड किया है। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से। सबसे पहला और सीधा सवाल, लगातार आप लोगों पर भ्रष्टाचार के और घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो सीबीआई की समस्या है वो ये समस्या है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार है, ये अमेरिका के अंदर छपता है, अंग्रेजी का अखबार है, ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अखबारों के अंदर एक है, हिंदुस्तान में नहीं छपता। इस अखबार के पहले पेज पे दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों की तस्वीर छपी है और नीचे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की तस्वीर उस सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ छपी है और लिखा हुआ है, आवर चिल्ड्रन आर वर्थ इट। इसी पर मेरा आपसे सवाल है कि 2 आर्टिकल्स छपे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी है, खलीज टाइम्स में भी है। इस पर बीजेपी कह रही है कि ये जिस राइटर ने लिखे हैं सेम अल्फाज दोनों ही आर्टिकल में है और खालिस्तानी ये राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है और खालिस्तानी राइटर के जरिए पैसे के दम पर आम आदमी पार्टी इस तरह के आर्टिकल्स छपवा रही है। इस पर क्या कहेंगे? अब आप ये समझिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, ये देश का अखबार नहीं है। मैं तो देश के बड़े अखबार के लिए भी नहीं मान सकता, जो बड़े बड़े अखबार हैं, कि वो किसी के पैसे देने पर अपने फ्रंट पेज पर स्टोरी छाप देंगे। ये बीजेपी के दिमाग का दिवालियापन है, इनकी नासमझी है और इनकी जलन है कि जिस बात पे इन्हें गर्व होना चाहिए। देखिए क्या है, किसी भी राज्य का हो, है तो हमारे देश का। हमारे देश के एक राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों की फोटो फ्रंट पेज पे छप रही है अमेरिका में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज तक क्या छपता था अमेरिका के अंदर? देश के अंदर गरीबी है, बलात्कार होते हैं, क्राइम कैपिटल है, रेप कैपिटल है, ये छपता था इन अखबारों में। लेकिन आज जिस घोटाले की बात सौरभ हो रही है वो शराब नीति को लेकर हो रही है। लगातार सीबीआई की जांच की बात हो रही है। अब मनीष सिसोदिया के घर इससे पहले सत्येंद्र जैन पर देखा गया कि इस वक्त वो जेल में भी हैं। क्या कहेंगे जो पूरा चल रहा है एक सिनेरियो? पहले मैं बीजेपी की बात का जवाब दे दूं कि जिस देश के बच्चों की तस्वीर अखबार में छपी है, बीजेपी को तो उस पर गर्व होना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि ये पेड न्यूज है। मुझे बहुत दुख हुआ कि वो इतने बड़े अखबार के बारे में इस तरीके की बात कह सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता अमेरिका के अंदर रहते होंगे, जो नौकरी करते होंगे, वो जानते हैं ये अखबार कितना बड़ा और प्रतिष्ठित अखबार है। अब उस आदमी को, जिसको दिल्ली की शिक्षा क्रांति का जनक माना जा रहा है, उस शिक्षा मंत्री के घर आज सीबीआई का छापा पड़ रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि इतना महान आदमी मनीष सिसोदिया है और प्रधानमंत्री का कार्यालय कह रहा है कि इससे भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। ये जो दुर्भाग्य है इस देश का, मैं वो आपको जो है रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सीबीआई की बात आपने मुझसे पूछी, ये कोई पहली बार कोई ना कि सीबीआई हमारे यहाँ आई है। पिछले 8 सालों से सरकार चल रही है, कई बार सीबीआई आई। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर छापा पड़ा, उप मुख्यमंत्री के यहाँ छापा पहले भी पड़ चुका है। शुंगलू कमेटी बनाई गई, 450 फाइलों को उन्होंने ढूंढा, देखा, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने पहले भी केस रजिस्टर किए, टॉक टू एके के अंदर केस रजिस्टर किया, उसमें कुछ नहीं मिला। गिरफ्तार भी किए अफसर, कुछ नहीं मिला, मिलेगा कुछ नहीं। जिस दिन छापा पड़ेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पे आकर हमको भ्रष्टाचारी कहेंगे, क्योंकि ये मौका है उनका कहने का। सीबीआई उनके पास है, जिसके घर जाएं छापा मार दें, मगर निकलेगा कुछ नहीं। शराब नीति की बात होती है, सीबीआई रेड की बात हो रही है, तो आप लोग बात कर रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की। तो शराब नीति में क्या कुछ घोटाले ऐसे हैं जिसका लगातार बीजेपी जो है वो आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी को लगातार भ्रष्ट बता रही है? ऐसा क्या कुछ चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी है। एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ को 1000 बार बोलते हैं ताकि वो सच लगने लगे। दिल्ली के अंदर एक एक्साइज नीति बनाई गई, एलजी साहब इनके हैं, इनके पास भेजी गई। एलजी साहब ने कुछ सुझाव दिए, उन सुझावों को रखा गया, एलजी साहब के पास भेजी गई, एलजी साहब ने हस्ताक्षर किए, एलजी साहब ने नोटिफाई किए, इनके द्वारा लगाए हुए एलजी ने।
अगर इतनी घटिया शराब नीति थी, इतनी घटिया एक्साइज नीति थी, तो एलजी साहब ने क्यों उसको नोटिफाई किया, क्यों उसको पास किया? जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही थी, इंप्लीमेंटेशन से 2 दिन पहले 17 नवंबर को दुकानें खुलनी थी, 15 नवंबर को एलजी साहब ने कहा 40% दुकानें नहीं खुल सकती। जब लाइसेंसीज ने 9-9.5 हजार करोड़ रुपए के टेंडर भर दिए, 25% एक्साइज ड्यूटी सरकार के पास एडवांस में जमा कर दी 9.5 हजार करोड़ रुपए के हिसाब से, आप उनको कहेंगे 40% इलाके में आप खोल नहीं सकते दुकान, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट जाएगा। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आपने इनको पूरी दिल्ली के बारे में कहा, आप इनको 40% एरिया के अंदर खोलने नहीं दे रहे हैं, इनकी एक्साइज ड्यूटी आप वापस कीजिए। वो वापस की गई, कोर्ट के आदेश पे वापस की गई। उसके अंदर कह रहे हैं कि साहब देखिए इन्होंने पैसा वापस कर दिया, आप उसकी दुकान खुलने नहीं देंगे तो उसको पैसा वापस करना ही पड़ेगा। अब आप उसको भ्रष्टाचार कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या कहते हैं ये लोग? यू टर्न जो है लिया गया, ये एक्साइज पॉलिसी वापस ली गई, शराब नीति वापस ली गई, और उसके बाद इस तरह के बार बार आरोप जो है बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक पॉलिसी एलजी साहब की कंसल्टेशन में बनी, 9.5 हजार करोड़ रुपए की रेवेन्यू की टेंडर्स आ गए। पहले 6,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू होता था, 9.5 हजार करोड़ बढ़ गया, मतलब करीब करीब 30% के करीब ज्यादा। अब आपने 2 दिन पहले बोल दिया कि आप 40% इलाके में दुकान नहीं खोल सकते, तो वो पैसा वापस मांगेगा। जिस वेंडर ने लाइसेंस लिया उसका नुकसान होना शुरू हो गया, उन्होंने नुकसान के चलते अपने लाइसेंसेस सरेंडर करने शुरू कर दिए। अगर लाइसेंसेस को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा होता तो वो लाइसेंसेस वापस नहीं करते, फिर तो कहते कि ये तो बहुत बढ़िया है, हम तो चलाएंगे, हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है। उन्होंने अपने लाइसेंसेस सरेंडर किए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद सीबीआई और ईडी से लाइसेंसेस को धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। ईओडब्ल्यू ने लाइसेंसेस को बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, सबको डराया धमकाया गया कि तुमको जेल में डाला जाएगा। बाकियों ने भी लाइसेंसेस सरेंडर करने शुरू कर दिए। अब समस्या ये है सरकार की, जिस लाइसेंसी को सरकार ने 1 साल शॉप चलाने के लिए पैसे ले लिए, उसने सरेंडर कर दिया, उसके पैसे वापस हो गए। अब उन जगहों पे आप दुकानें खोल नहीं सकते क्योंकि एलजी उस पॉलिसी को रिन्यू नहीं कर रहे, तो सरकार के तो पैसे का नुकसान हो गया ना भाई। जिसने कमिटमेंट कर रखी थी उसने लाइसेंस ही सरेंडर कर दिया, अब वो पैसा देगा नहीं, वहां शॉप होगी नहीं, तो सरकार का जो रेवेन्यू था वो वापस नीचे आ जाएगा। और इसको और नीचे ना आए, क्योंकि एलजी रिन्यू भी नहीं कर रहे हैं पॉलिसी, 40% एरिया में खोलने भी नहीं दे रहे हैं, लाइसेंस वापस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या तरीका बच जाता है? आपके पास ये तरीका बच जाता है कि सारी पॉलिसी खत्म करके आप बोल दो कि हम सरकार खोल लेगी, क्योंकि सरकार के खोलने में तो कोई एतराज नहीं जता सकता। तो सरकार अब सारी जगह दुकानें खोल रही है ताकि वो रेवेन्यू हो सकता है 6,000 से 9,000 करोड़ ना जाए, मगर हो सकता है 6,000 से कम 5,000 करोड़ तो वो आ जाएगा, वरना वो रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। हमारी ये जो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए सरकार को रेवेन्यू चाहिए। वो रेवेन्यू जो जीरो होना है इनके चलते, सीबीआई और ईडी के चलते, उसको बचाने की कोशिश है। आज अभी भी वहां पर सीबीआई रेड चल रही, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है आगे? और हमने देखा कि आपके कुछ विधायक जो हैं वो पहुंचे वहां पर, उनके घर के बाहर, वहां पर उन लोगों ने थोड़ा हंगामा भी किया, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन लोगों को वहां से हटा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अब मैं और मेरा दोस्त एक फिल्म देखने गए, उसने पूछा अब आगे क्या होगा? मैंने कहा ये तो जो स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा होगा वही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं जो चाहूंगा वो होगा। अब जो स्क्रिप्ट प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट में जिस जिस पात्र का जो जो रोल तय है वो रोल चलेगा। दिक्कत ये है कि इनके यहाँ के कुछ लोग हमसे भी बातचीत करते हैं तो हमें बता देते हैं मोटे तौर पे कि अब मोदी जी की कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली। तो पहले सत्येंद्र जैन की फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो हमने पहले ही बता दिया कि देखिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे। फिर टारगेट मनीष सिसोदिया थे, तो हमने बता दिया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। अब जो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी वो होगा। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि आज रात को अरेस्ट करना है तो आज रात को अरेस्ट करेंगे।
अगर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कि भाई आज सीबीआई वापस आ जाएगी, 3 दिन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी को पानी पी पी के गाली देंगे, उसके बाद सीबीआई दोबारा जाएगी और फिर गिरफ्तार करेगी, तो वैसा होगा। ये तो स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड है। इसका सीबीआई से, मनीष सिसोदिया से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये पूरी एक प्रोपेगेंडा है जो आम आदमी पार्टी के और उनके मंत्रियों के खिलाफ चल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।